लेकिन मैं समझता हूं बाद में आने वाली सारी सरकारों ने महात्मा गांधी के इन सब सारे आदर्शों को और विचारों को भुला दिया। लेकिन मैं मोदी जी को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं, आप सबकी तरफ से भी बधाई देना चाहता हूं कि गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में अंगीकार करने का काम और उसी के अनुरूप चलकर सरकार ने जो जन सामान्य की सेवा की है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला कार्यक्रम जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था वह स्वच्छता अभियान चलाया था। स्वच्छता की बात किसने की थी? स्वच्छता की बात महात्मा गांधी ने की थी। और आज यह देखिए, स्वच्छता का यह आंदोलन एक ऐसा जन आंदोलन बन गया है। पहले लोग प्लेटफॉर्म पर जाते थे, कुछ खाते थे, कुछ बचा रहता था, प्लेटफॉर्म के ऊपर फेंक देते थे। पढ़ते लिखते कुछ छोटे मोटे पेपर होते थे, पढ़ने के बाद उसे प्लेटफॉर्म पर फेंक देते थे। लेकिन आज लोग हिचकते हैं प्लेटफॉर्म पर कुछ गंदी चीज अथवा कोई पेपर यदि फेंकना हो तो 4 बार सोचते हैं। और मैंने ऐसे भी लोगों को आज प्लेटफॉर्म के ऊपर चलते हुए देखा है कि जो बचे हुए अथवा जिस कागज का कोई उपयोग नहीं है उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं देते हैं, बल्कि अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं। इस प्रकार की जागरूकता पैदा करने का काम जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है वो ये हम सबके लिए एक हर्ष का विषय है। वो ये महात्मा गांधी की समाधि स्थल के बिल्कुल पास ही आज महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। वैसे तो भारत ही नहीं, दुनिया के कई स्थानों पर चले जाइए, वहां पर आपको गांधी की कहीं आदमकद प्रतिमा, कहीं बैठी हुई प्रतिमा, तरह तरह की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन समाधि स्थल के बिल्कुल नजदीक इस प्रकार की गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाना, मैं समझता हूं कि यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं विजय गोयल जी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, गांधी जी का जहां तक प्रश्न है, आप सभी जानते हैं गांधी जी हर भारतवासी के ही दिल में नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में चले जाइए, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वह गांधी जी को जानते हैं और गांधी जी के विचारों से भी बहुत सारे लोग सारी दुनिया में परिचित हैं। वह भारतवासियों के दिलों में हैं और भारतवासियों के विचारों में भी हैं। 154 वर्ष पहले 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति का उस दिन 2 अक्टूबर को जन्म नहीं हुआ था, बल्कि एक युग का जन्म उस समय हुआ था। और यह भी सच्चाई है कि उनके विचार, दर्शन 20वीं शताब्दी में जितने प्रासंगिक थे, 21वीं शताब्दी में उससे कम प्रासंगिक नहीं है, बल्कि उससे अधिक प्रासंगिक हैं। और भविष्य में भी गांधी जी के विचार और उनके दर्शन प्रासंगिक रहेंगे। साथियों, गांधी जी सदैव सत्ता से दूर रहे। न तो उन्होंने कोई युद्ध लड़ा और न तो कोई इस प्रकार की, न तो किसी देश को जीतने का काम किया, लेकिन अहिंसा का रास्ता अख्तियार करके पूरी दुनिया में केवल भारतवासियों का नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोगों का दिल जीतने का काम यदि किसी ने किया तो महात्मा गांधी ने किया।